आपको कैसा लगेगा अगर आप वोट डालने पहुंचे पोलिंग बूथ पर और पता चले कि आपकी पहचान ही वोटर लिस्ट से गायब हो चुकी है। यही डर आज बिहार की सियासत और समाज दोनों को बेचैन कर रहा है। वजह है चुनाव आयोग द्वारा बिहार में कराया जा रहा SIR। इसका मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन और वोटर लिस्ट की अब तक की सबसे बड़ी सफाई। नमस्कार, मैं हूं महिमा पांडे। पॉलिटिक्स वाली मैडम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज SIR पर बात करूंगी और कोशिश करूंगी हर जरूरी पहलू को आप तक पहुंचाऊं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब SIR में होता क्या है ये भी जानते हैं। SIR के तहत वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटाना, डेड और डुप्लीकेट वोटरों को डिलीट करना और योग्य और नए वोटरों को जोड़ना शामिल है। चुनाव आयोग ये कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कर रहा है। कानूनी भाषा में कहूँ तो संविधान का आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21 के तहत चुनाव आयोग को ऐसा करने की अनुमति है। SIR के तहत लोगों के घर घर जाकर वेरिफिकेशन किया जाना, ड्राफ्ट लिस्ट तैयार करना और आवश्यक सुधार किया जाना शामिल है। ये तो रहा SIR का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब सवाल उठता है कि क्या इससे वास्तव में बिहार की जनता को डरने की आवश्यकता है? इसको समझने के लिए पहले ये जान लेते हैं कि SIR बिहार में कराया ही क्यों जा रहा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बिहार से हर साल लाखों लोग काम या पढ़ाई के लिए पलायन कर दूसरे राज्यों में जाते हैं और कुछ तो वहीं बसकर रह जाते हैं। अब वो बिहार में रह नहीं रहे, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम बरकरार है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। पिछले 20 सालों में बिहार की जनसंख्या बढ़ी है और प्रवासन भी जारी है, जिससे राज्य के वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग को कई गड़बड़ियों की जानकारी मिली। अब गड़बड़ियां हैं तो इसे ठीक करने के लिए कदम तो उठाने ही थे, और इसके लिए घर घर जाकर वेरिफिकेशन करना ही सबसे सटीक तरीका सा लगता है। ऐसे में इस साल के नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए पूरे राज्य में SIR कराने का आयोग ने निर्णय लिया। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा बिहार में पहली बार हो रहा है। इससे पहले साल 2003 में ऐसा हो चुका है। ये एक ऐसा राज्य है जहां 2003 के बाद यानी कि 20 सालों तक SIR हुआ ही नहीं। 20 सालों में यहाँ डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया है। कई तो काम और पढ़ाई के लिए बिहार छोड़ चुके हैं या केवल अपनों के संपर्क में हैं। ऐसे में SIR कराया जाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव आयोग ने विवादों, निराधार तर्कों और आरोपों के बावजूद अपने काम को जारी रखा। नतीजे जो सामने आए उसने सभी को चौंका दिया है। SIR के दौरान लगभग 65 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। इनमें लगभग 22 लाख वोटर ऐसे थे जो जीवित ही नहीं है। लगभग 7 लाख तो डुप्लीकेट पाए गए हैं। लगभग 35 लाख वोटर या तो प्रवासी थे या अनट्रेसेबल थे। कुल मिलाकर कहें तो 7.89 करोड़ वोटरों में से लगभग 6.62% नामों को साफ किया गया है। एक वोट से चुनाव के नतीजे बदल जाते हैं और यहाँ तो लाखों फर्जी वोटर पाए गए। अब सवाल यह है कि जब काम सही है आयोग का तो विवाद क्यों है? इसका जवाब इसकी प्रक्रिया में शामिल डॉक्यूमेंट से है। दरअसल सिटीजनशिप प्रूफ के लिए पहले केवल पहचान और एड्रेस का सबूत मांगा जाता था, लेकिन इस बार नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे कई डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। दूसरा ये कि लाखों नाम हटने से एक डर सा पैदा हो गया है कि इस प्रक्रिया में जेन्युइन वोटर्स भी तो बाहर नहीं हो गए हैं। चूंकि ये प्रक्रिया चुनाव से ठीक पहले हुई, इसलिए विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। RJD और इंडी ब्लॉक के जैसे विपक्षी पार्टियों का तो कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए खास समुदाय या वर्ग के वोटरों को काटने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने बार बार साफ किया है कि यह प्रक्रिया केवल चुनाव में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही है। अब समझेंगे इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री कैसे हुई और कोर्ट ने क्या तय किया। इस मामले को लेकर विवाद तो तब शुरू हुआ जब चुनाव आयोग ने बिहार SIR में वोटरों से नागरिकता के सबूत के लिए जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे। विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने कहा कि यह गरीब और प्रवासी वर्ग के लिए अनुचित है। यह NRC जैसी कवायद लगती है। नागरिकता के लिए वोटर ID और आधार को महत्व दिए जाने की मांग उठने लगी, परंतु आयोग ने इसे कोई महत्व नहीं दिया। दरअसल कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां फर्जी आधार कार्ड और वोटर ID वाले घुसपैठिए भी देश के रिसोर्सेज का आनंद ले रहे हैं। ऐसे में आयोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था,
इसलिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को नागरिकता के सबूत के लिए शामिल किया गया। पर कुछ संगठन और नेता ऐसे मामलों को जानते हुए भी आधार और वोटर आईडी को महत्व देने की मांग कर रहे हैं। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी कि पीयूसीएल, एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और आरजेडी सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की एंट्री जुलाई 2025 में हुई। 1 से 13 अगस्त के बीच लगातार इस मामले पर सुनवाई में कोर्ट ने 3 अहम बातें कही। कोर्ट ने कहा कि जो पूरा प्रोसीजर है ये वोटर फ्रेंडली होना चाहिए। आधार और वोटर आईडी को भी पहचान प्रमाण पत्र माना जाना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि हटाए गए नाम वालों को आपत्ति दर्ज करने का पूरा हक मिले। अब जिन वोटरों का नाम लिस्ट से हट गया है वह बीएलओ, एसडीओ दफ्तरों से फॉर्म भरकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आयोग ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी दी है। 1 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक संबंधित अधिकारी सभी दावे और आपत्तियों की जांच के बाद नए तरीके से लिस्ट रेडी करेंगे। ईसीआई का प्लान है कि अक्टूबर तक बिहार की मतदाता सूची पूरी तरह से क्लीन और अपडेटेड हो जाए। इसके बाद ही विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकेगी। इस पूरे मामले को समझने के बाद आपको क्या लगता है, क्या एसआईआर बिहार में कराया जाना सही कदम है? क्या इससे चुनाव में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी या चीजें और उलझ जाएंगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।